ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल फंडामेंटल हैं वो देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, किस तरीके से अलग अलग तरह के एंगल बनते हैं और उनमें हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हमको दो चीजों को ध्यान में रखना होगा जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, और वो बेसिक टर्मिनोलॉजी का हिस्सा क्या है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है लाइन सेगमेंट और लाइन। यानी आपको ध्यान में रखना होगा कि लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन होता है बेसिकली जिसमें होते हैं आपके पास दो एंड पॉइंट्स, वो होता है लाइन। और जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। और जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, जिसमें एक आपका एंड पॉइंट होगा, वो कहलाता है रे। ठीक है, तो कभी भी अगर आप इस तरह का लाइन देखोगे, कभी भी अगर आप लाइन देख रहे हो जिसमें दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, ठीक है, तो एरो डिनोट करता है देयर इज नो एंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइन। बट अगर कहीं पर आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एंगल की बात करते हो, तो एंगल में क्या बना होता है, एंगल में आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रे। तो इसमें ये हो गया इसका एंड पॉइंट, और ये हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड अ रे। तो दो चीजें हमें बहुत ज्यादा यूज होंगी यहाँ पर, और वो है रे एंड लाइन सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में अगर लाई कर जाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, सपोज पर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, वन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड दी थर्ड पॉइंट। तो आपने देखा कि ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हैं। यानी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो फर्स्ट टू उस पे आ रहे हैं, दूसरा लाइन ड्रॉ करोगे तो सेकंड टू उस पे आ रहे हैं, और तीसरा ड्रॉ करोगे तो थर्ड टू उस पे आ रहे हैं। तो ये तीनों कोलिनियर नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। मगर अगर कोई भी तीन पॉइंट्स सेम लाइन पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ एन एंगल इज फॉर्म, एंगल कब बनता है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। अगर एक पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट होंगी, ठीक है, अगर एक पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो जाएंगी तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका एंगल बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा एंगल। सो वी हैव अ पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट दिया गया, यहाँ से आपके पास एक रे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज हमने बोल दिया O, और इसको नाम दे दिया A। अब आपने इसी से दूसरा एक रे ओरिजिनेट करा दिया, इसको आपने नाम दे दिया B। सो नाउ यू गॉट एन एंगल। ठीक है, तो एंगल की ये जो पॉइंट होता है, ये इसका कहलाता है वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो दो रेज होते हैं, दे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। दे आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। तो एंगल के लिए हमें टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना होता है, दो रेज होती हैं और वो दोनों रेज एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो रेज का जो कॉमन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, सो अब हमें आर्म्स और वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हम देखते हैं बेसिकली के डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट, यानी एंगल का साइज कितना है उसके हिसाब से कितने तरह के एंगल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कैसा एंगल होता है, जिसका मेजरमेंट, ठीक है, जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 होता है। तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 होगा, वो कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। अब अगर आप बढ़ा करके उसको 90 ले जाओगे, जैसे कि यहाँ पर है, आपने क्या कर दिया, आपने राइट एंगल बना दिया, तो इस ये कहलाएगा आपका राइट एंगल। अब अगर आप 90 से आगे बढ़ाते हो उसको, ठीक है, आपने आगे 90 से भी फर्दर आगे इसको मूव करा दिया, बट इट इज स्टिल लेस देन 180। यानी कि अगर 90 से 180 के बीच में होगा तो ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी समझ के रखना है। तो ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपने नेक्स्ट स्टेज आपका क्या था, 180, आपने एंगल को बढ़ा करके 180 तक पहुंचा दिया, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेट एंगल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब देख रहे होगे आप कि बेसिकली एंगल में जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, वर्टेक्स चेंज नहीं हो रहा है, आर्म्स आपके रोटेट कर। ठीक है, तो आर्म को रोटेट करा के आपने बना दिया स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब अगर आप 180 से भी आगे जाते हो, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर है, आपने क्या किया, आपने आर्म्स को रोटेट करा दिया इस डायरेक्शन में,
तो ये जो आपका एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 360, ऐसा एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। तो मेजरमेंट की आधार पर, मेजरमेंट की बेसिस पर आप 5 तरह के डिफरेंट एंगल्स बना सकते हो, जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट हमारा क्या होता है 0 से 90, देन राइट एंगल इज 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 एंड 180, स्ट्रेट एंगल होता है आपका 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने अलग अलग एंगल्स देखे थे, अब हम देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, यानी जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एंगल्स दिए हों तो उसमें किस तरीके के रिलेशन होते हैं और उन पेयर्स को हम क्या नाम देते हैं। तो सबसे जो प्रिलिमिनरी तरीका है, सबसे प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन है, वो है जब हम दो एंगल्स के सम की बात करते हैं, यानी सपोज करो आपके पास दो एंगल हैं और उनको जोड़ने पर बन जाता है 90 डिग्री, ठीक है, दोनों एंगल्स के मेजरमेंट को आप ऐड करते हो तो उनका सम आ जाता है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। तो ऐसे एंगल्स को आप लोग बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक एंगल है जिसका मेजरमेंट है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है जिसका मेजरमेंट है 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो गया। इसी तरह से अगर आपका सम 180 डिग्री आ जाता है तो आप उसको बोल देते हो सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप उसको क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होना चाहिए, सम 180 आना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री में आपने 90 डिग्री आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देन तो यहां तक हमारा मेजरमेंट से रिलेटेड था। अब कुछ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम लोग एंगल्स का पेयर बनाते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है एडजेसेंट एंगल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल हमारा होता क्या है, ठीक है। अब जैसे आपके सामने ये पेयर बना हुआ है एंगल्स का, तो आप देख रहे होगे एक एंगल आपके पास ये बना हुआ है और दूसरा एंगल आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। नाउ हम एंगल्स का नाम लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक एंगल है ए बी डी and the other angle is DBC, ठीक है। तो अब आपके पास दो एंगल है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो पहला एंगल है इसका वर्टेक्स और जो दूसरा एंगल है उसका वर्टेक्स कॉमन है। तो पहली चीज क्या मिल गई, पहली चीज मिल गई उनकी कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अगर आप देखो तो भाई पहले वाला एंगल की अगर हम बात करें DBC, तो DBC का क्या है, एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल की ABD, ABD का एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है। तो आप देख रहे होगे कि ये जो आपका BD है, BD इज द कॉमन आर्म, BD इज द कॉमन आर्म, ठीक है। तो कॉमन आर्म हो गया आपका BD, और जो कॉमन आर्म है वो क्या हो रहा है, वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है, या दूसरे वर्ड्स में बोले जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो अपोजिट साइड जा रहा होगा। जैसे आप अगर इसको बेस लाइन मान लो तो इसके एक तरफ एक नॉन कॉमन आर्म है और दूसरी तरफ दूसरा नॉन कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म का मतलब हो गया आपका AB इधर से और इधर से हो जाएगा BC, ये है आपके नॉन कॉमन आर्म। यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स क्या होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो कॉमन आर्म होगा उसके एक तरफ एक आर्म हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा चला जाएगा, एक ही साइड नहीं आएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा भाई ये कैसी बात है, तो इसके लिए आप ये देखो, अगर आपके सामने एक एंगल बना हुआ है, एक पेयर ऑफ एंगल्स बने हुए हैं इस तरीके से, पहला एंगल हो गया आपका, और आपके पास बना हुआ है कुछ इस तरीके से दूसरा, ठीक है। अब आपने एक एंगल डिफाइन किया यहाँ पर और दूसरा एंगल आपने डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है। सो यू हैव ABC एंड D, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, पहला एंगल बन रहा है ABD, ये बड़ा वाला एंगल, और दूसरा क्या बन रहा है CBD। अब अगर आप इसमें देखो ध्यान से तो आपका कॉमन आर्म जो है वो ये वाला है, दिस इज द कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म एक ये है एक ये है, दोनों एक ही तरफ चले गए। तो ये क्या हो गया, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, तो ये हो गया नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे आपके। तो एडजेसेंट एंगल कब होता है, जब नॉन कॉमन पेयर
अलग अलग साइड आ जाए, यानी एक इधर आ रहा है तो दूसरा आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट। अब एडजेसेंट एंगल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लीनियर पेयर की तरफ, जो इसी से मिलता जुलता है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास फिगर दिया गया है, इसमें अगर आप देखिए तो आपके पास दो एंगल बना दिए गए हैं। पहला एंगल आपका ये हो गया जिसको हम बोलते हैं एंगल 1, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल 2। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होगे कि इसमें क्या हो रहा है, जो जो आपके नॉन कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या हो गया, ए बी, और दूसरा हो गया आपका बी सी। सो नॉन कॉमन आर्म से बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या बना रहा है, ये बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन। सो नॉन कॉमन आर्म ये आपका बना देगा मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे क्या बन गई आपकी, इससे बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। तो जब इससे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो ऐसे में जो आपके एंगल्स बन रहे होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। देखो ये एडजेसेंट है या नहीं है, एडजेसेंट है। ठीक है, बट यहाँ पर एक स्पेशल केस बन गया है। स्पेशल केस क्या बन गया है, स्पेशल केस ये हो गया कि दोनों का सम हो रहा है 180 डिग्री, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कॉम्प्लीमेंट्री भी है, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट आल्सो। ठीक है, तो एडजेसेंट का फंडा क्या होता है, एडजेसेंट का फंडा होता है कॉमन वर्टेक्स, और दूसरा क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म जो होते हैं वो अपोजिट साइड आने चाहिए। तो आपके नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट साइड भी आ गए। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दे आर सप्लीमेंट्री। तो पहले तो ये हो गया सप्लीमेंट्री। क्यों हो गया सप्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम जो है वो है 180 डिग्री। दूसरा क्या है, दूसरा हो गया एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट आल्सो। तो एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री जब दोनों चीजें हो जाती तो क्या होता है, ये हो जाता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इनका सम हो रहा होता है इसके लिए 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एक एक्सियोम आ जाता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। ठीक है, एक रे है जो एक लाइन पर स्टैंड कर जाती है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, क्या है, लाइन है, तो लाइन में आपको पता है कोई एंड नहीं होता है, लाइन में आपके पास कोई एंड नहीं होता है। तो ये हो गया आपके पास, सपोज करो लाइन। ठीक है, ये एक लाइन, और आपने क्या किया, आपने इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करा दिया। तो रे का एक एंड पॉइंट होता है और वो हो गया यहाँ पर, जिसको हमने डिनोट कर दिया ओ से। तो अब आपने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, ये एडजेसेंट तो है ही, साथ में क्या हो गया, लीनियर पेयर भी हो गया। तो ये एक्सियम हमारा यही रिजल्ट को बता रहा है कि अगर आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो वो बेसिकली कहाँ बन रहे होते हैं, वो उनका जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा होता है, जिससे आपका बन जाता है एडजेसेंट एंगल, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री होने की वजह से वो बन जाता है लीनियर पेयर। सो नेक्स्ट वी हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, अगर आप दो एंगल्स को देखो यहाँ पर, जैसे अभी हमारे पास क्या है, सपोज करो हम देखते हैं इधर से एंगल ए ओ डी, जिसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 का, और एंगल बी ओ सी, जिसको हमने नाम दे दिया एंगल 2 का। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पर एंगल 3, और इधर देखते हैं एंगल 4। तो 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो तो बेसिकली क्या है, जो इनके वर्टेक्स थे वो कॉमन है। पहली बात तो क्या है, दोनों में वर्टेक्स कॉमन है, और इनके जो लाइंस हैं यानी जो आर्म्स हैं वो बेसिकली स्ट्रेट लाइंस हैं। यानी आपने दो स्ट्रेट लाइंस को क्रॉस किया तो जो वर्टेक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी आपने एक लाइन ड्रॉ किया और उसके साथ आपने दूसरा लाइन बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस एंगल की अगर आप बात कर रहे हो तो इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपका थ्योरम हो गया। सो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बनते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड्स, दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो लाइन जब भी आप प्लेन में बनाओगे तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक पॉइंट पे, या फिर वो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस। तो
इसका मतलब क्या हो गया, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा होगा, उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट आ रहा होगा, और जब नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो लाइंस इस तरीके से एक बराबर की दूरी बना करके चलेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब इनके केस में क्यों हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग तरह के एंगल्स हमारे निकल सकते हैं, दोनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से। Okay, so what are the different scenarios of intersecting and non-intersecting lines? तो देखो सिंपल सी चीज क्या है, अगर सपोज करो कि हम यहाँ पर बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हो जाएगी जीरो। ठीक है, क्यों जीरो हो जाएगी, बिकॉज दे मीट एट अ पॉइंट, और जब मीट कर जाते हैं तो वहां पर उनकी डिस्टेंस हो जाती है जीरो। बट अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज नॉन जीरो, between the two lines is constant and it is not equal to zero। एक तो फर्क आपका ये आ गया कि जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है। दूसरा अगर आप देख रहे हो तो इस सिनेरियो में क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास कई तरह के एंगल्स के पेयर बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, सपोज करो ये है हमारा एंगल एक्स और उसके सामने ये है एंगल वाई, तो आप जान गए कि एक्स और वाई क्या है, आपको पता चल गया कि भाई एंगल एक्स और एंगल वाई जो है दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो साथ में हम देखते हैं इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है जेड। तो आप देख रहे हो कि भाई एक्स और जेड, एक्स कॉमन जेड जो है वो क्या बन गया, एक्स एंड जेड आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, ये सप्लीमेंट्री भी है, एक्स एंड जेड आर लीनियर पेयर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि भाई y और z भी लीनियर पेयर है, y एंड z आर लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो और इसी तरीके से आप देख रहे हो कई तरह के इंटरेस्टिंग एंगल्स हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी तरह के एंगल्स हमारे पास जनरेट नहीं हो रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ रहा है, ना ही हमारे पास कोई लीनियर पेयर जैसा सिनेरियो बन रहा है। इसके अलावा भी एक और इंटरेस्टिंग केस होगा जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, वो ये है कि अगर हम एक तीसरी लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे, तो ट्रांसवर्सल का बिहेवियर दो पहले से बनी हुई लाइंस के साथ कैसा होता है, और ट्रांसवर्सल जब हमारे पास बन जाता है तो फिर किस तरीके के एंगल बनते हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं आज के लेक्चर में जो कुछ हमने सीखा है इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। So our first question is POQ is a given line and in this diagram we have to find the value of x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल दिए गए हैं, एक एंगल है 40 डिग्री, एक एंगल है 4x और तीसरा एंगल है 3x। हमको इसमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एंगल्स का सम जो है वो स्ट्रेट एंगल के बराबर हो रहा है। स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर आप इस हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 20 डिग्री ना, तो आप लिखोगे 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 7x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 20 डिग्री। तो ये आपको x मिल गया 20 डिग्री। तो ये प्रॉब्लम में आपने देखा कि सिंपली हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री, इसी से हमने सम निकाला और सॉल्व करके फाइंड कर लिया द वैल्यू ऑफ x। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ फिगर। इसमें आपको देखो तीन एंगल्स दिए गए हैं और एक एंगल का मेजरमेंट आपको 90 इधर से दिया गया है। ठीक है, ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया। अब बचे आपके पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, आपको देखो दो एंगल्स के रेशियो भी दिए गए हैं। तो आपको दिया गया है कि भाई A:B जो है वो हो रहा है आपका 2:3। तो बताओ कि एंगल सी क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका A और B मिला करके कितना एंगल होना चाहिए, आपका A और B मिला के होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने इस तरह से फाइंड किया कि भाई A की वैल्यू अगर हम लेते हैं सपोज करो 2x और B की वैल्यू लेते हैं हम इस तरीके से 3x, तो 2x प्लस 3x हमारे पास होना चाहिए 90 डिग्री। 2x प्लस 3x हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास x क्या हो गया, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। ठीक है,
अब जब आपके पास x की वैल्यू 18 आ गई तो आपने देखा कि भाई b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, b की वैल्यू आ रही है आपके पास 3x। ठीक है, 3x का मतलब होता है 18 इंटू 3 यानी कि 54 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो रहा है, दे आर लीनियर पेयर। एंगल बी और एंगल सी क्या हो रहा है, एंगल बी और एंगल सी हो रहा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर आपको याद है कि क्या होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो आपको मिल गया कि भाई एंगल सी जो होगा उसमें अगर हम एंगल बी ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आपको पता है 54 डिग्री है, तो आपका जो एंगल सी आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस 54। तो 180 माइनस 54 का मतलब कितना हो गया, 126 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल सी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इसमें हमने अभी कुछ बेसिक चीजें ही देखी हैं और इसकी हेल्प से हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स को, जो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड 2 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए टॉपिक्स को देखेंगे, वहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अगर आप एमयू एंट्रेंस की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम एक या बहुत ज्यादा होगा तो 2 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से, लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक से आते हैं। ये टॉपिक में हमारे आगे 2 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस किस तरह से बनते हैं, ट्रांसवर्सल से जब लाइन हमारे पास आ जाती है तो किस तरह के एंगल्स बनते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है। We will discuss all of these things. So we end our lecture here only. Thanks to all of you for watching our lecture.